बल्ला चलाया था, यहां आउट करा दिया गया। यहां मिडल स्टंप के ऊपर पाए गए, पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप, एलबीडब्ल्यू के रूप में लगने वाला यहां से पहला झटका। अब पहला विकेट यहां पहली गेंद के ऊपर, फुलटॉस गेंद, शुगर की गोली दी थी लेकिन इस बार हजम नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है बल्लेबाज। एक अच्छी गेंदबाजी, यहां शुरुआत अच्छी हुई है। अब स्नेहल पटेल बलसाड़ आहिर प्रीमियर लीग चल रहा है जहां ठाकुर रॉक्स ने मुकाबला जीत लिया है और केयूर आहिर का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा वहां पे भी। अब गेंदबाज स्नेहल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मयूर राठौड़ नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुका है। अब गेंदबाजी दूर वाले छोर से संभाली हुई है यहां से स्नेहल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अभी इस बार पुल किया है पीछे खिलाड़ी और सीधी हाथ में मयूर राठौड़ इस बार वन डाउन के रूप में आए थे। स्टिकर के ऊपर गेंद लगी और स्क्वायर लेग के ऊपर डी बाउंड लाइन के ऊपर कोई गलती नहीं की। गोल्डन डक का शिकार हुए मयूर राठौड़, अपने आप से जरूर नाराज है लेकिन एक बार जो हो गया सो हो गया, दूध का दही बन गया, वापस दूध नहीं बन सकता। आउट होने के बाद पेविलियन की ओर मयूर। अब सागर नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुका है, यहां से पारी को संभलना पड़ेगा। बैक टू बैक 2 विकेट चले गए हैं। एक अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ यहां से स्नेहल ने वापसी करता हुआ बेहतरीन 2 बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है। अब नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ का बल्लेबाज सागर ने प्रस्थान किया है। विकेट कीपर यहां क्लोज खड़े हुए हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हुए। मैंडेटरी पावर प्ले में जिस प्रकार से यहां लॉफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद को वहां कैच किया गया। मयूर राठौड़ का विकेट जो गया था पिछले वाली गेंद के ऊपर। अब गेंदबाज स्नेहल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर विशाल बामड़े और मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी। अब मिड विकेट को थोड़ा सा स्क्वायरिश खड़ा किया जा रहा है, या शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गली और पॉइंट। देखिए इस बार गेंद बहुत ही बेहतरीन टप्पा खाई गुडलैंड स्पॉट के ऊपर और सीधी विकेट कीपर के हाथों में। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते थे लेकिन बीट किया और डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, वाइड कर दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। यह अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ। रॉयल किंग पहला रन जुड़ा। अब 2 विकेट जरूर चले गए थे। रिवर्सिप में खेला इस बार, काफी तेज आउटफील्ड गेंद जा रही है, फाइन लेग की दिशा में गेंद को रोकने का प्रयास किया। वहां पे अतिक डुंगरिया भी थे और रन आउट के लिए थ्रो किया नॉन स्ट्राइक स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद रॉयल किंग। बहुत अच्छी गेंद इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और ऑन साइड के ऊपर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में।
डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी रिबाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड किया जाए और थ्रो किया जाए। यहाँ से रन पूरा किया था, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। बहुत ही अच्छा इस बार गेंदबाजी, कम खर्चा और फुल चर्चा वाला ओवर यहाँ से रहा स्नेहल का। 1 ओवर 4 रन 2 सफलता, जिसमें रन भी कम बने और 2 सफलता भी हासिल की। 2 अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता भी दिखाया। अब बहुत ही लीजेंडर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है सुभाष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रोड एंड की ओर से सुभाष पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो बाएं हाथ का बल्लेबाज सागर स्ट्राइक के ऊपर, सुभाष पटेल गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में, सिक्सर। एक अच्छा शॉट, सुभाष का स्वागत यहां सिक्सर के साथ किया सागर ने और 2 डिजिट में स्कोर को पहुंचाया। 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद रॉयल किंग वर्सेस यहां पे खेला जाने वाला ये मुकाबला साहब 11। अच्छी गेंद थी इस बार, हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद रॉयल किंग ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है पावर प्ले का। फील्डिंग में कुछ वापस तब्दीली की जा रही है क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड जब कॉम्बिनेशन रहता है तो गेंदबाज को और कप्तान को थोड़ी दुविधा जरूर होती है फील्डिंग सजाने में। अब गेंदबाज तैयार, सम्मान दिया इस बार। यहां पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, कोई कवर के ऊपर नहीं था। खिलाड़ी थ्रो करना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका था वहां पे। अब एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद सुभाष तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के ऊपर खेला, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर। जब तक थ्रो किया जाए या गेंदबाज की और रन, एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का। सुभाष अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। हल्के हाथों से खेला, यहां से सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। डॉट गेंद यहां चौथे नंबर वाली सुभाष की। अभी इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। पीछे खिलाड़ी है, रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ड्राइव करने के बाद यहां अपनी टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए। विशाल थे वहां पे जिन्होंने ड्राइव किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। इस बीच ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई और 2 ओवर समाप्त हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 15 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 2 ओवर खत्म हुए पावर प्ले के। अब पावर प्ले के बाद कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, उसके बीच में एक लंबी मंत्रणा चलती हुई, उसके बाद फैसला करने के बाद अब यहाँ सभी खिलाड़ी मीटिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर प्रस्थान करते हुए। अब देख सकते हो यहाँ से समय के लिए थोड़ा सहकार जरूर चाहेंगे हम फील्डिंग टीम से, क्योंकि समय अपना काम करता है, हमें अपना काम करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, तब जाके सफलता मिल सकती है। क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है जिसके ना आगे जा सकते हम ना पीछे जा सकते, उसके साथ चलना पड़ता है। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट।
अब गेंदबाजी के ऊपर अतिक डूंगरिया, जिसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस से जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 2 ओवर में 19 रन देना और 3 सफलता हासिल करना, ऐसा रिकॉर्ड उसके नाम के ऊपर है। अब कैसी गेंदबाजी करेगा आज आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर अतिक डूंगरिया रिवर्सिप में खेलने का प्रयास किया था और अपने ही माया जाल में फंसे, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। यहां अतिक डूंगरिया ने बिंदी गेंद से शुरुआत की है गेंदबाजी की। पावर प्ले खत्म होने के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है। अब स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला इस बार। खिलाड़ी ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, चाहूं तो कहां जाऊं, उस प्रकार का मोमेंट था यहां सुनील के लिए, लेकिन गेंद को रोका और सिंगल रन पूरा किया बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ 16 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। सोलह रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार। पीछे खिलाड़ी है, जब तक इसको फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा गेंदबाज की और 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 17 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 17 के ऊपर खतरा, गेंदबाज के ऊपर खतरा या बल्लेबाज के ऊपर खतरा, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 17 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज सागर स्ट्राइक के ऊपर। जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था इस बार। डाउन द ग्राउंड विशाल बामड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया और 1 रन 1 के साथ। अब 18 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अतिक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई थी। इस गेंद को यहां पढ़ नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर को बीट करती हुई थर्डमैन की दिशा में गई थी। जब तक रोका जाए, थ्रो किया जाए, कोई रन नहीं, कोई क्षत नहीं, डॉट गेंद। 18 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर। अब अतिक एक नफीतुली गेंदबाजी करता हुआ यहां से जो टीम की जरूरत है उसके हिसाब से अब तक 3 रन दिए हैं। अब फ्लिक कर दिया और गेंद जाएगी लॉन्ग लेग के ऊपर, बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। 1 बाउंस चौका। अब चौके के साथ जांचा जा रहा है वहां से अंपायर द्वारा सेट और 6 रन दिए गए। ये सब पहला इस तरह चौके का, उसके बाद जांचने के बाद परखने के बाद 6 रन दिए गए, क्योंकि यह बाउंड्री लाइन के नजदीक टप्पा खाई थी तो जांचना परखना जरूरी है। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, 3 ओवर 24 रन 2 विकेट। और अतिक डूंगरिया ने 9 रन दिए, कोई सफलता नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी। तीन ओवर के बाद थोड़ा अब गेंदबाजी के ऊपर सुभाष रोड एंड की ओर से अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए सुभाष गेंदबाजी के ऊपर और बाएं हाथ का बल्लेबाज स्टाइगर स्ट्राइक के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर सही नसीहत और गेंद 6 रन के लिए।
इस बीच यहाँ से अच्छा थ्रो और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया था इस बार यहां से और चौका मिलेगा। इस बार ऑन साइड के ऊपर पीछे खिलाड़ी दक्षेश से, लेकिन दो खिलाड़ी को विभाजन करती हुई गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। ऐसी शॉट को क्रिकेट की भाषा में ब्लीच शॉट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा शॉट और यहां से मिला चौका। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। एक अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। अब इस बार विशाल और अच्छा कैच, यहां लॉन्ग ऑन के ऊपर विशाल था। यहां बैक टू बैक अच्छे शॉट खेलने के प्रयास में सुभाष के अकाउंट में एक अच्छा विकेट मिला यहां पे सागर के रूप में और खिलाड़ी थे कैच करने वाले विशाल बामने। हल्के हाथों से देखिए नचा करते कि इस बार शॉट को अपने तक, गेंद को अपने तक आने दिया। उसके वक्त जब बल्ले का मुंह बंद किया था तो गली के ऊपर गेंद 1 रन के लिए जा चुकी थी। इसे कहते हैं नचाकत, इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता वाला शॉट, सिंगल रन। 4 ओवर की समाप्ति हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन। अब 4 ओवर के बाद 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब 39 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा शॉट, इस बार पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और कैच ड्रॉप हुआ। खुशियां दरवाजे तक आई, उसके बाद लौट कर चली गई। स्नेहल पटेल गेंदबाजी के ऊपर थे। शॉट भी अच्छा खेला था, पीछे खिलाड़ी को भी ढूंढ लिया था, लेकिन खिलाड़ी ने यहां से दरवाजा खोलने से पहले भेज दिया। एक और इस बार खुद आत्मनिर्भर कैच हो पाएगा या नहीं? यस, आत्मनिर्भर कैच या आगाज किया जा रहा है
अगर खिलाड़ी द्वारा कि अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो मैं पकड़ूंगा, उस प्रकार से अच्छा कैच स्नेहल पटेल ने खुद आत्मनिर्भर कैच, विकेट नंबर 4 और नरेश 10 रन बनाकर पेविलियन की ओर रुख कर चुका है। अच्छी गेंद थी इस बार पीछे विकेट कीपर के हाथों में। अब धर्मेंद्र सिंह जो नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो राम सिंह चावड़ा की ओर से 1111 रुपया दिया जाएगा। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद को रखा, वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्नेहल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर करता हुआ दूर वाले छोर से एक असरिय यहां पे 5 गेंद कर चुका है और 8 रन दिए और 3 सफलता उसके नाम है। अच्छा शॉट इस बार यहां पे विशाल बामने प्रेजेंस ऑफ माइंड, गेंद ने यहां उछल जरूर पाया लेकिन पीछे रोका गया। वो मूवी का गाना है ना, उड़ी उड़ी जाए, उसी प्रकार से टप्पा खाने के बाद गेंद उड़ी मारने वाली थी लेकिन विशाल ने जंप किया और गेंद को रोका। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाएगा और अपनी टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए। 5 ओवर 44 रन 4 विकेट, 44 लॉस ऑफ द 4 विकेट, 5th ओवर कंप्लीट। पूरा किया सिंगल, अब सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, 45 रन। धर्मेश पटेल की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर के रूप में धोड़िया पटेल समाज से बिलोंग करते हैं। अगर अंतर समाज की बात की जाए तो धर्मेश का नाम उसमें जरूर आता है। अब पीछे खिलाड़ी है यहां, जब तक रोका जाए। डक्सेस ने अच्छी गेंद की थी इस बार, पटकी हुई गेंद और स्क्वेले की दिशा में खेला, तब तक यहां से रन पूरा कर चुके थे। और डक्सेस अभी कुकेरी पीएचसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें धोड़िया पटेल समाज की ओर से दक्षेश को शामिल किया गया था। एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। अब आज यहां पे साहेब 11 की ओर से अच्छी गेंद इस बार पीछे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं। लेंथ और लाइन के साथ
गेंदबाजी, 46 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस बार आ गया है, हाफ कॉली के ऊपर लिया और गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट ऑफ पार्क। सी यू लेटर लिख के भेजा इस बार धर्मेंद्र सिंह दरबार। 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 52 50 रन पूरे हुए रॉयल किंग के। देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी। अब दक्षेश गेंदबाजी के ऊपर, स्लॉकशिप कर दिया इस बार स्क्वायर की दिशा में, गेंद बहुत करारा स्ट्रोक और बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्लिच शॉट, 2 खिलाड़ी के बीच में से चौका बटोरा। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन 56 रन। अब ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर के बाद 56 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। रॉयल किंग 11 वर्सेस साहेब 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। गौरांग गज्जर जहां भी हो, यहां इमरजेंसी कॉल है तो आपको जल्दी आना है कमेंट्री बॉक्स में। गौरांग गज्जर। अच्छी गेंद थी इस बार पूरी लंबाई के साथ। अतिक डुंगरिया सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लेंथ और लाइन के साथ अतिक डुंगरिया गेंदबाजी करता हुआ पहला ओवर किया था, 9 रन दिए थे। अब अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां दूर वाले छोरों से। और अच्छा कैच या लॉन्ग ऑन के ऊपर सुभाष थे जिन्होंने 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस और चौथे बाउंस के ऊपर अच्छा कैच किया और दिल से लगाया गेंद को। उस प्रकार का माहौल बन चुका था वहां पे। और विकेट नंबर 1 और पतन होता हुआ धर्मेंद्र सिंह दरबार। और नए बल्लेबाज के रूप में साकिर शेख ने प्रस्थान कर लिया है। अब विकेट कीपर क्लोज से दबाव बनाने का प्रयास करते हुए यहां से अतिक डुंगरिया। अच्छी गेंदबाजी, 1 आश्चर्य 3 गेंद 9 रन 1 सफलता। 7वां ओवर प्रगति के ऊपर और स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन लॉस ऑफ द 5 विकेट। टॉप एज लिया इस बार, खुद फॉलो थ्रू में कैच होगा और अतिक डुंगरिया कभी गलती नहीं करते। साकिर शेख यहां 0 नंबर का चश्मा लगाकर वापस डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। विकेट नंबर 6 और अतिक डुंगरिया 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी। स्पेशल यूके से यहां गेंद खेलने के लिए आए हैं अतिक डुंगरिया और अच्छी गेंदबाजी करता हुआ रॉयल किंग्स के लिए।
सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। अब हैड्रिक विकेट के ऊपर आकिब की ओर से 500 और हैड्रिक सिक्सर के ऊपर मनीष पटियार की ओर से विनन के लिए यहाँ पे 1100। आते ही सिक्सर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को बहुत दूर भेजा और 6 रन पाए। अब हैड्रिक सिक्सर के ऊपर यहाँ से वीरेन दरबार को मनीष पटियार की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा। हैड्रिक सिक्सर लगाने पड़ेंगे। एक हो चुका है। अब वीरेन दरबार सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया और 2 विकेट लिए थे अतिक ने। एक और इस बार पीछे खिलाड़ी। अब हैड्रिक नहीं हुआ लेकिन इस ओवर में 3 विकेट जरूर हुए। अतिक डुंगरिया पीछे विशाल बामडे लॉन्ग ऑफ के ऊपर तीसरे बल्ले से सामने खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के ऊपर मिडल ऑफ द गेंद नहीं हुई और आउट होने के बाद पेवेलियन की ओर रुक करता हुआ। तो इस बीच राज फ्रॉम वेलवाच आपका स्वागत है यह कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही क्रिकेट के चाहने वाला अगर कोई इंसान है तो वेलवाच की ओर से राज पटेल। आ गया, आ गया। ओवर के बाद 62 रन 60 विकेट के नुकसान के बाद रॉयल किंग 11 जो बल्लेबाजी कर रही है और साहेब 11 यहां से फील्डिंग के ऊपर, इसीलिए कहा जाता है रॉयल किंग बना साहेब 11। अब रोडन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां। अब बहुत ऊपर गई है और दूर भी जाएगी और दे के जाएगी आधा दर्जन रन। बेहतरीन सिक्सर धर्मेंद्र सिंह दरबार। एक और सिक्सर और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 68 रन 68। पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दक्षेश के पहले ओवर में 12 रन लिए थे, इस बार सिक्सर के साथ स्वागत हुआ। या स्टंप आउट करने का प्रयास किया था लेकिन शायद हम तिरछे बैठे हुए ऐसे बताना प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन पैर पिछला वहीं था क्रिस के अंदर। एक पैर जरूर आगे निकला फ्रंट फुट के ऊपर, स्लॉक शिप करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। स्टंप आउट करने का प्रयास किया और डॉट गेंद यहां से वापसी करवाई भिंती गेंद के साथ दक्षेश पटेल। अब स्ट्राइक के ऊपर धर्मेंद्र सिंह दरबार और गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद और देखिए इस बार रिस्क के साथ फ्लिक किया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करने के बाद यहां से थ्रो किया जाए, दूसरे के लिए पलटवार किया और रन आउट, वहां से रन आउट के रूप में विकेट एक और मिलेगा।
अब 7वां ओवर 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है। दक्षेश ने सफलता जरूर दिलवाई थी। अब नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे प्लीज। चिराग नए बल्लेबाज। इस बार यहां दक्षेश खुद फॉलो थ्रू में कैच करेगा। आत्मनिर्भर कैच, यहां से कॉट एंड बॉल लगने वाला। यहां पे एक और झटका, दक्षेश के अकाउंट में एक और सफलता। विकेट नंबर एक और जाता हुआ यहां से। हम पे डालो चाहे जितना जोर यहां से दक्षेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार आखिरी गेंद के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर। देखिए शॉट की लंबाई देखिए, शॉट की दूरी देखिए। यह ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय मेहुल। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 81 रन, 81 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान के बाद। अब जीतने के लिए 82 रन का टारगेट है। इलेवन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। 81 रन बनाए हैं यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल किंग्स ने। तो अब जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे रॉयल किंग्स के कप्तान। और प्रारंभिक बल्लेबाज से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द विकेट के ऊपर जाए। गौरांग गज्जर आप आए यहाँ पर, तो आपका भी शुक्रिया, कीमती समय निकाला आपने और यहाँ पर आए।
आज का ये मुकाबला रॉयल किंग्स और साहेब 11 के बीच में चौथा मुकाबला चल रहा है। पांचवा मुकाबला जो खेला जाएगा, पांचवा मुकाबला ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और रॉयल किंग्स 11 के बीच में। तो इसके बाद आपको तैयार रहना है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11। इकासरा ग्लास और डीएक्स स्पोर्ट की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट धर्मपुर चैंपियंस लीग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑक्शन हुआ था। उसके बाद हर एक फील्डर खिलाड़ी को पिकअप किया गया ऑक्शन में और ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट मानना पड़ेगा। यहाँ से धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023 पहला सीजन, पहला संस्करण चलता हुआ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर से। इस ग्राउंड के ऊपर जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई है, जिसका पूरा श्रेय जाएगा भिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार को। 3 क्वालिफाई अंपायर को शामिल किया गया यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए। रूपेश नायक सर, समीर पठान सर और वसीम शेख सर। आज के लिए चौथे अंपायर अनिल नायक सर। स्कोरर की बात की जाए तो क्रिक हीरोज के ऊपर यहाँ पर स्कोरिंग की जा रही है अजय नायक और कमलेश नायक की ओर से। बहुत ही बेहतरीन साउंड सिस्टम लगाया गया है डीजे ARV अजय धर्मपुर की ओर से। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है भावेश पटेल चैनल के ऊपर। आप घर बैठे इस मुकाबले का मजा ले सकते हैं। कैमरामैन उमेश और कमेंट्री की बात की जाए तो मैं कमेंटर अकीब शेख और मेरे साथ है राज चौहान सर जो तेजला से बिलोंग्स करते हैं। फिलहाल ये मुकाबला अब शुरू किया जाए। 82 रन यहाँ पर बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए साहेब 11। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है मयूर राठौड़ ने। दरबार समाज से बिलोंग्स करते हैं मयूर राठौड़ की बात की जाए तो एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर दरबार समाज के लिए। पहले ओवर की पहली गेंद जाने दिया। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज स्नेहल शायद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं पारी का आगाज करने के लिए। और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है दिव्यस। साइड स्क्रीन के ऊपर नन ठक्कर और विकास माला इस मुकाबले का मजा लेते हुए इस बार बल्ले का टॉप एड लिया है। डीप विकेट के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर है साकिर शेख, लेकिन गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आगाज किया है यहां पर बल्लेबाज स्नेहल ने 6 रनों के साथ। साथ है भार्गव, कल खेले थे आज मैच देख रहे हैं। बिट्टू काफी छोटे 6 रन के साथ यहां पर आगाज किया है बल्लेबाज स्नेहल ने। तो इसी 6 रनों के साथ अपना खाता खोला है यहां पर साहेब 11 ने। मयूर वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार, दूर वाले छोर से जड़ में डाली हुई गेंद थी। इस बार LBW आउट करा दिया गया है। मिडल स्टंप के ऊपर गेंद की गई थी, वहां पर पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप और LBW आउट वहां पर करा दिया गया है अंपायर्स की ओर से। मिलने वाली पहली सफलता यहां पर गेंदबाज मयूर राठौड़ के नाम। बात की जाए नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है, कप्तान खुद गब्बर ने प्रस्थान किया है यहाँ पर विकेट के ऊपर। दक्षेश पटेल
एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं अगर धर्मपुर तालुका की बात को छेड़ा जाए यहाँ से टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल मयूर राठौड़ गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से अपने कोटे का ये पहला ओवर लेकर। संजय भाई यादव यहां पर उपस्थित हुए हैं, संजय भाई यादव, तो उनसे भी गुजारिश है कि आपका स्थान यहां पर वीआईपी स्टेज के ऊपर है, तो आप वीआईपी स्टेज के ऊपर आए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है, 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मयूर राठौड़ गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से, यहां से अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज दिव्येश पटेल। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना पसंद करेंगे वहां पर गेंदबाज मयूर राठौड़ अपनी टीम के लिए। सलमान दिया है, इस बार पहले स्लिप से निकाला है गेंद को, गली के ऊपर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद शायद शेष बल्लेबाज के लिए। इस बार सम्मान देना चाहते थे, हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम, इस बार नकार दिया है, स्ट्राइक अंपायर के ऊपर, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी वहां पर। गेंदबाज मयूर राठौड़ की ओर से हल्की सी अपील की गई थी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आपको यहाँ पर इनविटेशन दिया जा रहा है, राज चौहान सर की ओर से कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। इस बार सम्मान दिया है दक्षेश ने, बल्ले का मुंह खोलने के बाद यहां से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, यानी कि पावर प्ले अभी भी चलता हुआ। 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मयूर राठौड़ वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर है और एक फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर साकिट से कालू फील्डिंग करते हुए। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर 38 सर्कल के अंदर, रन आउट करना चाहते थे मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसी 1 रनों के साथ यहां से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है गेंदबाज चिराग ने। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दक्षेश। इस बार वसीम खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर।
इस बार इनसाइड आउट खेला है, फील्डर मौजूद था 38 सर्कल के ऊपर, कैचिंग पोजीशन के ऊपर फील्डर जरूर थे वहां पर, लेकिन सही पोजीशन नहीं बना पाए और यहां से एक मौका मिला है बल्लेबाज दक्षेश पटेल को। किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इसी 1 रनों के साथ डबल अंकों में स्कोर आगे बढ़ता हुआ साहिब 11 का 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ सामना करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, उड़ाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, शॉर्ट लेग के ऊपर गेंद को फील किया जाए विकेट कीपर की ओर से। तब तक एक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी यहां पर और अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है। पावर प्ले की बात की जाए तो पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले में बांध कर रखा है दोनों ही बल्लेबाज को गेंदबाज की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड फील्डर मौजूद है वहां पर 38 सर्कल के अंदर, लेकिन गेंद को फील किया गया मयूर राठौड़ की ओर से और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा। यहां से अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग वाइड इज लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को शामिल किया जा रहा है। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर साकिर शेख को भेजा गया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। मयूर बॉलिंग लाइन के ऊपर दूर वाले छोर से गेंद करने के लिए तैयार। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद और चली गई सीधे विकेट कीपर धर्मेंद्र दरबार के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद बिंदी गेंद यहां से काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, लो फुल टॉस गेंद थी, फील्डर मौजूद है वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, कोई गलती नहीं की फील्डर ने और एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया। यहां से जाना होगा पवेलियन की ओर बल्लेबाज दिव्यस पटेल, लगने वाला दूसरा झटका, मिलने वाली दूसरी सफलता गेंदबाज मयूर राठौड़ के नाम। ज़्यादा वक्त ना लिया जाए, फील्डिंग टीम से भी गुजारिश है और अंपायर सर उनसे भी गुजारिश है 40 मिनट में आपको 8 ओवर समाप्त करने हैं, वरना पेनल्टी के तौर के ऊपर 38 सर्कल के अंदर एक फील्डर को शामिल किया जाएगा। चिराग सीपी अभी अभी आए हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। फिलहाल नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है बल्लेबाजी के ऊपर, संदीप। यहां से विकेट ना दिया जाए, विकेट के ऊपर नजरें जमाकर बल्लेबाजी करनी होगी अगर यहां से ये मुकाबला जीतना है साहिब 11 के लिए। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, यहां से अब चौका मिलेगा और इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर
अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं इसके बाद, तो ज्यादा वक्त ना लिया जाए, समय की मर्यादा यहां पर रखनी होगी और जल्द से जल्द इस मुकाबले को आगे बढ़ाना होगा दोनों ही टीम के लिए। फिलहाल पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, 15 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज संदीप और मयूर राठौड़ दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार लॉ फुल टॉस गेंद की गई थी, गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दक्षेश पटेल सामना करने के लिए तैयार। एक बहुत ही अव्वल नंबर के बल्लेबाज है, कप्तानी पारी यहां से खेलना जरूरी इस मुकाबले में अगर बने रहना है आपको। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई है एक्स्ट्रा कवर काउ कॉर्नर के ऊपर, फील्डर मौजूद है वहां पर, नरेश ने जाकर गेंद को फील्ड किया, एक सही पोजीशन बनाई और कैच लपकने के बाद यहां से एक बहुत ही बड़ा विकेट फील्डिंग टीम के नाम। दक्षेश पटेल कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। बल्लेबाजी के ऊपर प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज ने विशाल बामने। पहले मुकाबले में जरूर बल्ला खामोश रहा था यहाँ पर विशाल बामने का, अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और 16 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर सिगार लेने के बाद अब बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मयूर राठौड़ की ये गेंद होगी बल्लेबाज विशाल के लिए। इस बार सीधे बल्ले से स्टोक को खेला है, गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, जमीन के सारे फील्डर मौजूद था वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 17 के ऊपर खतरा भी रहता है, गेंदबाज के ऊपर होगा या बल्लेबाज के ऊपर, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। के बाद 17 रन बने हैं। अब रोड एंड की ओर से गेंद बाजी के ऊपर गेंद थमाई जा रही है मेहुल के दस्तानों में, कप्तान मयूर राठौड़ की ओर से। यहां से एक अब साझेदारी जरूरी, विकेट के ऊपर नजरें जमा कर बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है बल्लेबाजी टीम के लिए। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए मेहुल अपने गोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद करेंगे विशाल बामने को। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, वहां पर पॉइंट के ऊपर हवा में लहराने के बाद 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में मौजूद। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन। इस बार सम्मान दिया है जमीन के सारे डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद है मयूर, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ अब संदीप सामना करने के लिए तैयार।
इस बार सम्मान दिया है, फील्डर मौजूद है, रन आउट हो सकते हैं, आधे विकेट से वापस जाना चाहते थे लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और सही थ्रो रन आउट के रूप में यह चौथा विकेट गिरता हुआ यहां से साहेब 11 का 18 रन के ऊपर। कीपर के दस्तानों में टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। काफी नफीतुली गेंदबाजी, नजाकत भरी यहां पर कैप्टनशिप देखने को मिल रही है मयूर राठौड़ की ओर से। किस तरीके से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाए पावर प्ले में, वही वहां पर साबित करते हुए कप्तान मयूर राठौड़ इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई है डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर मौजूद है नीचे, मयूर जाना होगा यहां से पवेलियन की ओर, बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज, पांचवां विकेट गिरता हुआ साहेब 11 का। पांच विकेट गिर चुके हैं साहेब 11 के, आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी है। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी, नजाकत भरी गेंदबाजी यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है रॉयल किंग्स की ओर से। पहले बल्लेबाजी की गई, उसके बाद अब गेंदबाजी, यहां से 18 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और अनिल इस बार सम्मान देना चाहते थे, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर, जो तेजलाव से बिलोंग्स करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री यहां पर सुनने को मिल रही है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार विशाल, पीछे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, यहां विकेट कीपर की और रन सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने।
लेफ्ट करना चाहते थे, इस बार बॉडी के ऊपर गेंद को प्रहार किया था, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, रन सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं। अच्छा शॉट इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे खेला, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए, गेंदबाज चिराग की और यहां से रन मिलेगा। एक सिंगल से या कुछ होने वाला है नहीं। इस प्रकार से 21 गेंदों के ऊपर अब देखा जाए तो 61 रन चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए ब्लॉक में गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज यहां थ्रो किया था नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, रन आउट के लिए पीछे अच्छा कवर किया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नागने के बाद और रन को यहां बचाया। 1 रन पूरा कर चुके थे। अब एक के साथ 22 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात की जाए तो 5वां ओवर प्रगति के ऊपर 20 गेंद 60 रन। अब विशाल बामने विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह बनने का मौका है, इस बार अपना कर्तव्य दिखाने का मौका है विशाल के पास। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अब इस बार पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर मयूर है, लेकिन गेंद जाएंगे, ये विशाल बामने का शॉट था, जैसे बल्ले से लगी थी गेंद सिक्सर की छाप लेके निकली थी। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, या अनहोनी को होनी में तब्दील कर देने वाला मसीहा बन पाएगा या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो एक सिक्सर लगा चुका है, 6 गेंदों के ऊपर 10 रन, 166 का स्ट्राइक रेट। अब 19 गेंद 54 रन। मौका है आज अपना कर्तव्य दिखाने का विशाल के पास। गेंद के टप्पे तक आगे आए थे जरूर, लेकिन इस बार गेंद बहुत रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में चली गई और ओवर की समाप्ति रफ्तार से गिरफ्तार किया था इस बार इस गेंद के ऊपर। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति हुई। अब 18 गेंदों के ऊपर 54 रन चाहिए, 18 गेंद 54 रन। है इसीलिए जो अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। अब गेंदबाज धर्मेंद्र सिंह अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज तैयार है, राइट हैंड बल्लेबाज। अब अच्छा शॉट इस बार यहां से बहुत ही अच्छा फील्ड किया मयूर ने, गैप में खेला था लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंच चुका था, तो एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन 6ठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अब अनिल और विशाल की जोड़ी विकेट के ऊपर मौजूद है, स्ट्राइक के ऊपर विशाल बामने और गेंदबाजी के ऊपर धर्मेंद्र सिंह। चेंजअप पेश किया इस बार, पड़ा और जड़ा, स्लोअर गेंद कर दी थी जिसको सही डिसीजन लिया और रिवर्स स्वीप में चौका बटोरा। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन 33, 5 विकेट के नुकसान के बाद। साहेब 11 की उम्मीदें जिंदा है और एक अच्छी बल्लेबाजी।
यहाँ से बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा लगने वाला। यहाँ से एक और विकेट विशाल बामने आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुख कर चुका है। विकेट नंबर 6 का पतन हुआ। 39 के ऊपर लगने वाला छठा झटका और धर्मेंद्र सिंह ने सफलता दिलवाई। अच्छी गेंदबाजी गुडलैंड स्पॉट के ऊपर और विशाल आउट होने के बाद आउट पेविलियन की ओर 20 रन बनाए 10 गेंदों के ऊपर। पर 13 गेंदों के ऊपर 43 रन चाहिए। बहुत ही अहम मुकाबला यहाँ, वो तो आने वाला समय बताएगा। इस बार स्टॉकशिप किया है लेकिन पीछे खिलाड़ी यहाँ पे मयूर ने कोई गलती नहीं की और धर्मेंद्र सिंह के खाते में एक और सफलता। यहाँ से लगने वाला एक और झटका। विकेट नंबर 7 का पतन हुआ। आशीष गोल्डन डक का शिकार बने आते ही पेविलियन की ओर रुख कर चुके हैं। मतलब 3 विकेट गए बैक टू बैक साथ में और विकेट नंबर 8 का पतन हुआ। यहां टीम का हैट्रिक हुआ लेकिन गेंदबाज का हैट्रिक नहीं हुआ इस बार। डीजे नजर ना हम पे डालो। याकूब पटेल जी यहां उपस्थित हुए ग्राउंड के ऊपर, तो उसका भी स्वागत है। बहुत ही लीजेंडरी क्रिकेटर है याकूब पटेल की बात की जाए तो क्रिकेट से बहुत लगाव है। तो वीआईपी डाइस की ओर से आपका स्वागत है, कमेंट्री बॉक्स की ओर से भी आपका स्वागत है। मैं कमेंटर राज चौहान और हमारे साथी ओर से कमेंटर आकिब शेख। तो इस बीच नो गेंद था, हमारे मेहमान का स्वागत हो रहा था। तो इस बीच गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद थी इस बार। अतिक ढूंगरिया खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, बॉडी के साथ गेंद टकराई। डॉट गेंद। धर्मेंद्र सिंह ने गेंद को गेदर किया विकेट कीपर के रूप में। अब गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। मेहुल एक और इस बार निगाह कहीं और निशाना कहीं और। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, लेग बाई का इशारा। एक अतिरिक्त रन यहां से और अतिरिक्त के साथ 41 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। सामने खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ औपचारिकता बची हुई है इस टूर्नामेंट को खत्म, इस मैच को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो यहाँ 8 गेंदों के ऊपर 40 रन चाहिए अभी भी। स्क्वायर लेग के ऊपर मयूर राठौड़
कैच ड्रॉप हुआ, अतिक डूंगरिया थे और पीछे स्क्वायर लेग के ऊपर मयूर राठौड़ बहुत आसानी से, थोड़ा यहाँ दोपहर का टाइम जिस प्रकार से गर्मी चल रही है, थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए मयूर राठौड़, ऐसा लगा वहां पे, ऐसा कभी देखा नहीं मैंने कि कैच ड्रॉप होता है ऐसा। टॉप एज लिया इस बार विकेट कीपर धर्मेंद्र सिंह नहीं गलती करेंगे, एक ने कहीं दूसरे ने सुनी और एक विकेट, विकेट नंबर 9 का पतन हुआ 43 के ऊपर साहेब 11 है कि प्लीज से कमेंट्री बॉक्स की ओर प्रस्थान करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें टॉस करना है और समय को भी ध्यान रखना है। थैंक यू। अपने डगआउट की ओर से आप बढ़ेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर, क्योंकि काफी लंबी दूरी है, सबसे लंबी यहां से हमारे और आपके बीच में डिस्टेंस है। सुभाष अब नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक के ऊपर, अब 6 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए, 6 गेंदों के ऊपर 39 रन होता है ऐसा बनता है, नहीं बना ऐसा नहीं है। अब यहां से धर्मेंद्र सिंह गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अतिक डूंगरिया। डॉट गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, मयूर राठौड़ विकेट कीपर के रूप में डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अब जीतने के लिए अब 5 गेंदों के ऊपर 39 रन। अब बोल्ड आउट हुए यहां से और विकेट खत्म हुआ। अब यहां से रॉयल किंग मयूर राठौड़ सीधा टॉस के लिए आना है आपको यहां पे, क्योंकि पीछे से बीच में से आ जाइए शिव अग्रवाल, अब मैच खत्म हो चुका है। थैंक यू। अब धर्मेंद्र सिंह देसाई मैन ऑफ द मैच के लिए आना है आपको सीधा यहां, और मयूर राठौड़ को टॉस के लिए।